Hi guys and welcome to Cricket Caviar. And what a match today. Glenn Phillips counter attack from absolutely nowhere. 15 for 3 New Zealand and 29 for 4 हो सकते थे अगर वो कैच पाथुम निसांग का पकड़ लेता हसरंगा के बॉल पे, तो 29 फॉर 4 हो सकते थे। बट वहां से पावर प्ले का लोएस्ट टोटल बनाया न्यूजीलैंड ने, जो कि लास्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हाईएस्ट टोटल बनाया था। 25 फॉर 3 थे वो लोग पावर प्ले के एंड में, एंड 10 ओवर्स में 54 थे, एंड लास्ट 10 ओवर्स में दे स्कोर्ड 113 रन्स, एंड फाइनली दे एंडेड अप विद अ टोटल ऑफ 167। और उसके बाद तो भाई ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी अलग ही, मतलब कि वो एक उन्होंने मतलब अपना हाँ, बता दिया वो कि हम सबको दहशत में डाल देते हैं, कोई भी बैटिंग ऑर्डर हो यार। आई मीन अनबिलीवेबल कंसिस्टेंसी इतने सालों से। एंड हम्म। मैंने एक्चुअली मैच 12th ओवर से देखना स्टार्ट किया था, तो मेरे को लगा इतना एवरेज स्कोर है, 6 रन पर ओवर चल रहा है। आई हैड नो आइडिया कि ऐसी शुरुआत हुई थी 15 फॉर 3। एंड हु वुड हैव एक्सपेक्टेड ग्लेन फिलिप्स टू हिट एट 100, और वो भी ऐसे 160 वाले टोटल वाले मैच में। आई सो आई दिस शोज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस 100। I expected because he has been the top scorer of New Zealand in 2022, और वो बहुत कंसिस्टेंट हो गया है। और उसका एक जो बहुत अच्छा चीज है ना, वो पावर तो उसके पास पहले से ही था, बट वो गैप्स में एक्चुअली, मतलब वो मिडिल ऑर्डर में उसको टाइम लगा, मतलब एज एन ओपनर टू मिडिल ऑर्डर ट्रांजिशन करने में उसको टाइम लगा। और वो अब डबल्स और गैप्स में जैसे खेलता है और गैप्स में जैसे चौके मारता है, तो वो बहुत ही अच्छा, मतलब उसने अपना गेम डेवलप कर लिया है। और he literally had to, because of Guptill, because of Finn Allen, he had to मतलब transform, because of Conway he had to transform into a middle order batsman, और उसने वो बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो अच्छा, आज डेरिल मिचेल पहले उतरा था क्या उसके? नहीं नहीं नहीं, फिलिप्स ही पहले आया था। अच्छा। फिलिप्स नंबर 4 पे ही आ रहा है। डैरिल मिचेल नंबर 5 पे आया था, वो चैपमैन के जगह आया था, वो अभी फिट हुआ है। चैपमैन ने हाँ, लास्ट मैच खेला था, तो डैरिल मिचेल चैपमैन को अनफॉर्चुनेटली उन्हें बाहर बिठा दिया डेरिल मिचेल की फिट होते ही, विच इज थोड़ा वियर्ड, क्योंकि चैपमैन अच्छा हिटर है और डेरिल मिचेल थोड़ा टाइम लेता है, तो वो थोड़ा हाँ। वियर्ड लगा मुझे। और यूएई में जो लास्ट टाइम वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें डैरिल मिचेल ने ओपन किया था, जो वो काफी सक्सेसफुल रहा था, एंकर रोल अभी उसने जो ओपनिंग प्ले किया बैठ नहीं था। सकता क्योंकि विलियमसन अल्ट्रा स्लो है और कॉनवे भी टाइम लेता है, तो एलन ही हम्म। चाहिए ओपनिंग में, तो अनफॉर्चुनेटली। हाँ, बट हाँ, अब वो तो मुझे फेयर नहीं लगा, चैपमैन को इतनी इजीली बाहर कर दिया। वो पिचेस भी नहीं रहे। आई थिंक डैरिल मिचेल एक स्पिन का भी बहुत अच्छा प्लेयर है, और इसीलिए उसको ओपन कराते थे लास्ट वर्ल्ड कप में। बट अब वो रहा नहीं। एक तो मतलब पहले कॉनवे नंबर 3 पे था, और गुप्टिल और मिचेल ओपन करते थे। तो अब कॉनवे का डोमिनेंस जो रहा है, बट परफॉर्मेंस डेरिल उस। मिचेल ने भी एक रेपुटेशन क्रिएट कर दिया ना वो इंग्लैंड सीरीज के बाद, तो उसके लिए मे बी उसको हाँ रखना चाहते हैं मिक्स में। या हाँ हाँ। बट 84 रन्स का पार्टनरशिप हुआ है मिचेल और फिलिप्स में, उसमें डैरिल मिचेल ने सिर्फ 22 रन्स बनाए हैं। तो 62 रन्स वे स्कोर्ड बाय फिलिप्स, एंड रन बॉल ऐसा नहीं था कि वो बहुत स्लो था, ही वाज रन बॉल, बट उस टाइम तक ग्लेन फिलिप्स अलग लेवल में पहुंच गया था। और मतलब मैच के स्टार्टिंग से अगर मैं शुरू करूँ, तो थीक्षाना ने एक इन स्विंगर डाला, मतलब कि मुझे एक्चुअली थीक्षाना का वो सेलिब्रेशन मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, वो जो आर्चर की तरह वो बैठ के कर रहे हैं। और उसने एलन को, तो भाई एलन को तो कुछ समझ नहीं आया, वो उसने इन स्विंगर डाल दिया। और उसके बाद केन विलियमसन एक आउटसाइड एज लगा, एंड कॉनवे का हम बहुत बात शॉकिंग। करते हैं हाउ कैप्टन्स आर टोटली आउट ऑफ फॉर्म। केन विलियमसन अभी तक उस पर खरा उतर रहा है, होपफुली बबूमा भी कल खरा उतरेगा। और बाबर भी नहीं, कल तो नीदरलैंड्स है, कल तो मारेगा। हाँ, वो तो ठीक नहीं, है। आई थिंक कॉनवे का डिसमिसल थोड़ा मुझे शॉकिंग लगा, क्यों धनंजय डिसिल्वा पे मतलब ऑफ ड्राइव खेलते हुए वो आउट हो गया। और एक समय तो लग रहा था बहुत ट्रबल में है, बट द वे फिलिप्स पे मुझे थोड़ा भरोसा था एक्चुअली। मुझे लग रहा था मैं आज फिलिप्स को एक्चुअली प्रेडिक्ट करूं, मैं फिलिप्स और नीशम में सोच रहा था, बट देन आई वेंट टू कॉनवे, पता नहीं क्यों। तो फिलिप्स ने जो इनिंग्स खेला आज, मुझे भी मतलब ऐसा लगा था कि 2-3 अर्ली विकेट्स गिरेंगे, पर मेरे को लगा विलियमसन शायद आउट नहीं होगा, इसलिए मैंने विलियमसन प्रेडिक्ट किया था। हम्म। बट हाँ, फिलिप्स इंटरेस्टिंग चॉइस होता। अगर तू फिलिप्स प्रेडिक्ट करता तो तेरा 3-3 हो जाता है, क्योंकि तूने बोल्ड सही प्रेडिक्ट किया था। मैं फिलिप्स और नीशम में मैं एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूज था, मुझे लग रहा था आज नीशम एक्चुअली अच्छा खेलेगा, वो भी आ, नीशम और मिलर प्रेडिक्ट करना रिस्की होता है, क्योंकि उनको यूजुअली 5 ओवर से हाँ कम मिलते हैं। हाँ। और उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग था कि फिलिप्स ने जो पावर मतलब दिखाया अपना थिक्शाना को, उसने एक शॉट मारा, मतलब दैट वाज लाइक जैसे विराट ने हारिस राउफ को शॉट मारा था टाइमिंग, भाई फिलिप्स ने हाँ, प्योर पावर एक शॉट मारा, और मतलब भाई उसने खींच लिया बॉल को, मतलब और वो स्ट्रेट वही मारा। ओवर है, 2 छक्के मारे थे थीक्षाना को शायद, है ना? हाँ, स्ट्रेट भाई मारा मैं उस उसने टाइम भाई। थोड़ा
हाँ स्ट्रेट, मैं उस टाइम थोड़ा नींद में था, और जब उसने छक्का मारा मुझे लगा यार ये छक्का कैसे हुआ, इसने तो थोड़ा सा ही बैट घुमाया है। फिर जब दिखाया 86 मीटर्स, तो मेरे को लगा यार ये हम्म। तो गजब पावर है, बिकॉज मुझे ऐसा लगा आज शायद बाउंड्रीज छोटे हैं, छक्का कैसे पड़ रहा है, और वो बहुत पावर है भाई उसमें सीरियसली। बेचारा आईपीएल भी आया था, एसआरएच ने उसको एक भी मैच नहीं खिलाया, बेचारा अपनी वाइफ के साथ सिर्फ पूल में फोटोज डाल रहा था पूरे टाइम। और ठीक है और पहले एसआरएच। आरआर पे था 1 साल पहले ना, फिलिप्स। आरआर में भी था पहले। बट ही इज एक्चुअली, उसका कुछ वियर्ड सा रिकॉर्ड्स रहता है, जैसे वो 2021 में उसने एक्चुअली मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस मारे थे अमंग ऑल T20 बैट्समैन। और अभी तो वो हाईएस्ट स्कोरर है न्यूजीलैंड का इन T20 आईज, तो उसका कुछ ऐसा हमेशा मैं देखता हूँ उसका कुछ रिकॉर्ड आता है। एंड ही वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम सीपीएल, मुझे याद है, तुझे शायद याद नहीं है, बट पहले जब हम ड्रीम 11 खेलते थे सीपीएल का, तो हम उसे हमेशा, उसको और ब्रैंडन किंग, ये दोनों जो ओपनिंग एक पोजीशन ही। पे रहते थे, तो हम लेते थे इन्हें। नहीं, मुझे कोविड के टाइम पे याद आ रहा है, कुछ टीम्स न्यूजीलैंड जब T20 सीरीज खेलने गए थे, तो उस टाइम पे मैंने नोटिस किया था कॉनवे और फिलिप्स दो मिडिल ऑर्डर में खेलते, और दोनों हर हाँ, मैच में अच्छा खेल रहे थे। बट मैं ये आई सोच रहा था कि सिर्फ न्यूजीलैंड के ग्राउंड पे अच्छा खेल रहे हैं, बाकी आगे भी अच्छा कर आई पाएंगे थिंक क्या वो वो सब। ऑस्ट्रेलिया वाला सीरीज था जो ऑस्ट्रेलिया ने टूर किया था न्यूजीलैंड, तो वो उस वाला टाइम पे सीरीज ग्लेन था। फिलिप्स का स्ट्राइक रेट 200 से ज्यादा था उस सीरीज में, बहुत हाँ। फास्ट खेले थे उसमें। तो ठीक है, बट श्रीलंका बैटिंग वाज रियली बैड, मतलब भाई एक्सेप्ट फॉर श्रीलंका के भानु। पास लिटरली चांस था, कल कल काफी अच्छा चांस था। और हम्म। 167 के बाद भी अपन को पता है कि पिच थोड़ा इजी हो जाता है, अगर ओपनिंग में इतने विकेट लूज नहीं हम्म। किए होते तो क्या पता कुछ कर सकते थे। बट या न्यूजीलैंड बॉलर्स डिड नॉट गिव एनीथिंग अवे, मतलब, और फील्डिंग भी, न्यूजीलैंड फील्डिंग हम्म। वाज टॉप क्लास एज ऑलवेज। हाँ, फील्डिंग बहुत अच्छी थी, बॉलिंग बहुत अच्छी थी। मेंडिस और निशंका में से एक किसी को पावर प्ले पूरा प्ले आउट करना चाहिए था, मतलब वो लोग वैसे भी, निशंका स्पेशली इज अ डिफेंसिव बैट्समैन, उसको तो। बट ट्रेंट बॉल जो बॉलिंग कर रहा था, लेंथ बॉल्स जो उसकी थोड़ी सी मूवमेंट हो रही थी, वो बहुत देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और तो ट्रेंट बोल्ट ने लास्ट ओवर डाला था, उसमें फुल स्लोअर वंस डाल रहा था, भाई ट्रेंट बोल्ट इज अ जीनियस। और उसने एक डिसमिसल लिया, मुझे लगता है वो डिसमिसल भानु का राजपक्सा का ही था, आई थिंक। नहीं, वो तो उसने, फर्ग्यूसन ने आउट किया था उसको स्लो बॉल डाल के, हाँ फर्ग्यूसन हाँ, ने आउट किया उसने था। फर्ग्यूसन, आई थिंक कोई और लेफ्ट हैंडर था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। जब भानुका ने शॉट मारा तो मेरे को लगा अच्छा शॉट है, पर वो कहीं गया ही नहीं, वो सर्कल पे हाँ, कैच अच्छा, आउट हो मुझे भी लगा टाइम हो गया। गया। ट्रेंट बोल्ट ने एक लेफ्ट हैंडर को आउट किया, आई थिंक एंड में या शुरू में ही आउट किया है, एक स्लोअर बॉल डाल के। और वो मुझे लगा बहुत अच्छा बॉल था, मतलब कि इट वाज रियली अ गुड बॉल। हाँ, बट ठीक है, इसको तो आउट किया। श्रीलंका से आई थिंक डिफिकल्ट होता 167, ऑल्दो सिडनी इज नॉट लाइक अब अदर यार तब भी आप ऑस्ट्रेलियन होप करो ग्राउंड्स। थोड़ा फाइट हो, 140 तो बनाए, 100 पे हम्म। आउट हो जाती है यार, अफगानिस्तान से भी बेकार बैटिंग करी, मतलब श्रीलंका ने तो। मतलब हाँ, फाइट तो एक्सपेक्टेड था थोड़ा। इनफैक्ट श्रीलंका तो मुझे लग रहा था जीत जाएगी, जैसे स्टार्ट किया था उन्होंने मैच, बट भाई परसों कितना यूजलेस है यार, अच्छे मैचेस में तो परफॉर्म करता नहीं है, कैच भी छोड़ता है। वो कैच तो बहुत महंगा पड़ा, और फिर शानका ने भी कैच छोड़ा, उसका एक्चुअली दो दो बार ड्रॉप हुआ वो, और ग्लेन शाना का फिलिप्स। 7 नंबर पे आया था भाई, कितना डरता है, थोड़ा कैप्टन है भाई, नंबर 3 नंबर 4 हम्म। पे आके थोड़ा ट्राई कर कुछ। नंबर 7 पे हम्म। आया था शाना का। नहीं, ठीक है, वो शमिका को 100 पहले में भेजा, शमिका को पहले भेजा भाई, शमिका हमसे से इनका नंबर 8 है। उसको भी पहले हाँ। भेज दिया शाना और का। एक्चुअली आज फिलिप्स ने चामिका करुणारत्ने को भी बहुत अटैक किया है, सबसे पहले उसी को अटैक किया उसने। हाँ। भाई चामिका का इतना अच्छा वर्ल्ड कप नहीं चल रहा है इस बार। बट ठीक तो है, श्रीलंका तो बाहर हो गई भाई अभी। अब ये था कि श्रीलंका किसी को अपसेट करेगी, पर वो भी कम चांस लग रहा है, सिर्फ इंग्लैंड के साथ एक बड़ा मैच बचा है उनका। बट आई डोंट थिंक इंग्लैंड श्रीलंका के उसमें आने वाली झांसे में। नहीं, तो हम एक बार देख लेते हैं अभी पॉइंट्स टेबल। देखो न्यूजीलैंड ना, अब तो काफी चांस है कि न्यूजीलैंड भाई न्यूजीलैंड इज देयर मैन, न्यूजीलैंड इज मतलब देयर। थ्री पॉइंट बिकॉज एट उनके मैच किसके साथ बचे हैं, उनके मैच बचे हैं आयरलैंड के साथ हम्म। और इंग्लैंड के साथ। आयरलैंड और इंग्लैंड से हार भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं आयरलैंड है। से बस जीतना है उन्हें, 7 पे पहुंच जाएंगे, बाकी टीम्स भी मैक्सिमम 7 ही पहुंच सकते हैं अब तो। 7 पे पहुंच जाएंगे, प्लस जो नेट रन रेट है वो टूर्नामेंट में ऐसा किसी का नहीं है, तो वही वही वही, ये तो वो लोग टॉप कर सकते हैं ग्रुप, अगर मतलब बहुत ज्यादा खराब नहीं हारे इंग्लैंड से, ऐसा नहीं कि 10-12 ओवर में ही हार गए तो अलग बात है। हाँ बट अदरवाइज दे विल इजिली टॉप द ग्रुप। और अब इंग्लैंड और इंग्लैंड को सारे मैचेस जीतने हैं, ऑस्ट्रेलिया को तो 2 इजी मैचेस है वो जीतने ही है। तो या इट विल बी इंटरेस्टिंग कि क्या होता है आई डोंट इंग्लैंड का, थिंक आई थिंक। न्यूजीलैंड बुरी तरह हारेगी, मुझे पता है अगर उनको 180 भी मान लो चेस करना हो, तो वो ऐसा स्मार्टली खेलेंगे कि दे विल एटलीस्ट एंड अप एट 140। तो मुझे मुझे अब क्लियरली लगता है कि न्यूजीलैंड 7 पॉइंट्स तो मिनिमम बना ही लेगी, और दे विल टॉप द ग्रुप।
अब और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, मतलब फर्स्ट न्यूजीलैंड एंड सेकंड ऑस्ट्रेलिया, ये ज्यादा। मुझे इंग्लैंड के एक्चुअली लग रहे हैं, क्योंकि अगर तेरे को याद हो तो 2019 वर्ल्ड कप में भी ऐसा मोमेंट आया था जब हमें लग रहा था कि इंग्लैंड अब बाहर हो जाएगी, स्पेशली जब वो श्रीलंका से हार गए थे। बट हम्म उसके बाद उन्होंने इंडिया को अच्छे से पेला था और एक और कोई बड़ी टीम को हराया था और सेमीज में पहुंचे थे। इस बार भी इंग्लैंड के लिए सेम इक्वेशन है, अगर वो दोनों मैच जीत जाते तो दे विल डेफिनेटली एंड अप हायर देन ऑस्ट्रेलिया, बट उनके वेरी दोनों लाइकली मैच हायर देन ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड और श्रीलंका से हैं, और ऑस्ट्रेलिया के दोनों मैच आयरलैंड और अफगानिस्तान से है, तो वो भी एक पॉइंट है ना, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, अगर ये दोनों टीमें अपने दो हम्म दो मैच जीतती हैं तो देखना पड़ेगा कि वो कैसे जीतेंगी, मार्जिन क्या होंगे। तो हम्म। एक्चुअली अभी भी कुछ भी हो सकता है, हाँ, लाइक। इंग्लैंड का मैं ये बोलूंगा कि मतलब कि सिडनी और ब्रिस्बेन में मैच जो दोनों बैटिंग पिचेस ही है, और हाँ ऑस्ट्रेलिया का अगर देखो तो एक ब्रिस्बेन में है जो कि ठीक है बैटिंग पिच है, और दूसरा भाई एडिलेड में भाई है। बटलर, हेल्स, स्टोक्स सबका बिग नॉक आना बचा है। आई एम टेलिंग यू भाई, ये लोग 7 पॉइंट्स पहुंचेंगे। हम्म, ये लोग पेल देंगे वो न्यूजीलैंड तो और वार्नर का भी आना बचा है जो सबका टॉप रन गेटर का प्रेडिक्शन में है। तो वही इंटरेस्टिंग पार्ट है कि न्यूजीलैंड सॉरी हम्म ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दोनों मैचेस जब होने वाले हैं वो अलग अलग टीमों के साथ होने वाले हैं। हम्म तो हम्म। कौन किसको कितना पेलेगा और 7 पॉइंट्स पे कितना नेट रन रेट बना पाएंगे। हाँ हाँ, 7 पॉइंट्स पे कितना रन रेट बना पाएंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगा। और क्या एक्चुअली आयरलैंड, पहले से बता दिया कि कुछ भी पॉसिबल है, लाइक वो लोग भी 10 ओवर में मैच फिनिश कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने और वाला है भाई आयरलैंड आगे का। ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में से किसी एक को अपसेट कर दे, जैसे वो लोग खेल रहे हैं आयरलैंड, हाँ वो तो भी हो वो भी सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग रह सकता है। तो इंटरेस्टिंग होगा। तो एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट टुमारोज फर्स्ट मैच, जो कि आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल 3 मैचेस हैं 30 अक्टूबर को, एंड द फर्स्ट मैच इज बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे। वो बाकी मैचेस के बारे में हम कल बात करेंगे, लेकिन अभी मैं फोकस करना चाहता हूँ, ये मेरा फेवरेट मैच है एक्चुअली कल का, बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे, शाकिब अल हसन वर्सेस सिकंदर रजा बट। बहुत मजा आएगा ये मैच में, मुझे लगता है कि। और हाँ, अभी मैं ये मैच का जस्ट प्रीव्यू कुछ पढ़ रहा था कुछ साइट्स पे, तो जिम्बाब्वे ने रिसेंटली जुलाई में बांग्लादेश को T20 सीरीज हराया था 2-1, आई विच वॉज रिमेम्बर देयर दैट, या। फर्स्ट सीरीज विन अगेंस्ट बांग्लादेश, और उसमें भी सिकंदर रजा ने एक इनिंग्स खेला था 65 ऑफ 26 बॉल्स का। और वो वाओ। और वो मैच जीत गई थी जिम्बाब्वे, और जो दूसरा मैच फिर बांग्लादेश एक मैच जीती थी, 1-1 हो गया था सीरीज, और जो सीरीज फाइनल था उसमें जिम्बाब्वे 55 फॉर 5 थी फर्स्ट बैटिंग करते हुए, एंड देन लूक जोंगवे और आई थिंक एक और कोई था, उनका पार्टनरशिप लगा, और उसमें मतलब कि जिम्बाब्वे को 150 पहुंचा दिया, 155 पहुंचा वाओ। दिया, एंड बांग्लादेश गॉट 146 ऑल आउट। तो उसमें ये भी, सीरीज कहाँ पे हुई थी, सब कॉन्टिनेंट में हुई थी या जिम्बाब्वे में नहीं, हुई थी? जिम्बाब्वे में हुई थी, जिम्बाब्वे में हुई हाँ। थी। तो उसमें भी सिकंदर रजा ने अच्छा बॉलिंग किया था, लूक जोंगवे ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया था। उसमें विक्टर न्यूआउची जो एक एक्चुअली जिम्बाब्वे का बॉलर है, वो मैचिंग, काफी, हाँ। हाँ, वो काफी अच्छा बॉलिंग किया था। तो ये एक इंटरेस्टिंग मैच है, क्योंकि बांग्लादेश ने नीदरलैंड से भी जस्ट 9 रन से ही जीता है, और मतलब कि समहाउ बांग्लादेश थोड़ा आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहा है, मतलब कि आई थिंक दे आर मिसिंग मुशफिकुर, या फिर ऐसे कुछ थोड़े सीनियर प्लेयर्स जो है ना, तो वो थोड़ा मिस कर रहे हैं वो लोग, मुझे हाँ ऐसा वो तो लगता है, है। अचानक से तमीम और मुशफिकर दोनों चले गए तो वो नहीं कोप अप हम्म। पा रहे, प्लस वो भी नहीं है ना जो उनका पहले कैप्टन था महमूदुल्लाह, वो भी तो नहीं है अब। हाँ, महमूदुल्लाह भी नहीं है, और यासिर अली को मतलब कि एक्चुअली वो लोग चाहेंगे थोड़ा लाना, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा बैट्समैन लगता है यासिर अली। अभी उनका टीम लग रहा है बहुत ज्यादा सौम्या शांटो ने अभी तक कुछ खास इंप्रेस नहीं किया है, सौम्या सरकार। मेरे हिसाब से तो थी वही है, 3, 4 एंड 5। आफिफ ने अच्छा किया है और हम्म लिटन दास एंड शकीब अल हसन तो ऑब्वियसली हम्म वेल नोन परफॉर्मर्स हैं, तो यही तीन हम्म उनके लिए की रहेगा। बाकी बॉलिंग हम्म में टस्किन अहमद कैन बी अ की मैन, बिकॉज मैं देख रहा हूँ वो हम्म। हर मैच में ओपनिंग विकेट ले रहा है। नहीं, वो उसने फास्ट कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, बट और उनका मूवमेंट वही, मिलता है उसको। बट उनको उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, ना ही स्पिनर से ना ही फास्ट बॉलर से। मुस्तफिजुर भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा है, और हसन महमूद भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उसको वो सपोर्ट नहीं हाँ। मिल रहा है, और सौम्या सरकार ओवर्स डाल रहे हैं, मतलब बेचारा हम्म। वो। तो करीम अ, जन्नत है वो और बांग्लादेश का। और मुझे लगता है कल ना बांग्लादेश को काफी स्पिन ओवर्स डालने चाहिए, क्योंकि मैंने जहां तक देखा है जिम्बाब्वे इज वेरी कंफर्टेबल अगेंस्ट पेस। वेस्ले मादेवेरे और क्रेग अर्वाइन को अगर तुम पेस दे दो ना, तो दे आर वेरी दे आर कंफर्टेबल, हैप्पी। तो दे आर हैप्पी विथ पेस। तो मुझे लगता है जो टॉप 3 है जिम्बाब्वे का, मादेवेरे, अर्वाइन और शुम्बा, ये तीनों को स्पिन करना चाहिए, जैसे आज थिक्शाना से स्टार्ट किया था श्रीलंका ने, वैसे ही कुछ उनको भी क्योंकि एक स्टार्ट साइड किया। से स्पिन और एक साइड से तस्किन अहमद, बिकॉज तस्किन अहमद हाँ मूवमेंट दे रहा है अभी हाँ हाँ। तो हाँ।
बट ऑब्वियसली शॉन विलियम्स और सिकंदर रजा एक बार आ गए तो वो लोग तो स्पिन को भी मार मार सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो दोनों काफी एक्सपीरियंस है और वो पिलर्स है जिम्बाब्वे टीम के, एक तरह से पिलर्स हैं वो दोनों। तो मुझे देखने यार में बहुत एक बार थोड़ा मजा आएगा। वियर्ड लगता है कि रायन बर्ल है ना, वो ऐसा T20 बैट्समैन की तरह नहीं खेलता, वो थोड़ा ओडीआई बैट्समैन की तरह खेलता है, पर उसकी पोजीशन बहुत गलत हो जाती है लास्ट में आके। तो मे बट बी वो इनको रायन बर्ल को कुछ कहीं आगे पीछे बट शिफ्ट करना वो भी चाहिए क्या, बहुत बिकॉज अच्छा स्ट्राइक रेट से कभी कभी खेल देता है, और वो एक काफी अच्छा ऑलराउंडर है। और इनफैक्ट वो लूक जोंगवे और ब्रैड इवेंस से ऊपर आता है बैटिंग करने। दैट इज द मोस्ट हाँ सरप्राइजिंग थिंग। जो ब्रैड इवेंस तो भाई मेरा फेवरेट ऑलराउंडर है ऑल टाइम, और कल तो मैं सिर्फ उसी के लिए वो मैच देखने वाला हूँ, ब्रैड भाई, इवेंस लुक वर्सेस। डॉग में ब्रैड इवंस को जल्दी उतारना पड़ेगा, और दोनों बहुत अच्छा स्ट्राइक करते हैं, 200 की स्ट्राइक रेट पे खेल सकते हैं वो लोग। हम्म। नहीं बाकी यार राजा विल बी आवर मैन, आई मीन इफ जिम्बाब्वे या हैव टू बीट बांग्लादेश, राजा को राजा दोनों में से एक एंड में तो मैजिक अपना दिखाना ही पड़ेगा। राजा अभी तक का मैन ऑफ द टूर्नामेंट है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। देख राजा ही इज द प्रीलिम्स ओनली का पर्सन जो टॉप 5 बैटर्स और बॉलर्स में है अभी वर्ल्ड कप में। प्रीलिम्स को Yeah. तो उसने डोमिनेट किया भाई, और मतलब डोमिनेट किया। और अब भी वो जो कैसे खेल रहा है, जैसे मतलब हम्म, लीग फेजेस में मतलब एक टूर्नामेंट टॉप कंटेंडर पाकिस्तान को हरा दिया उन्होंने। हम्म। तो भाई मतलब क्या बोलूं मैं। इस पे तो पाकिस्तान मीडिया में ऑलरेडी चल रहा है बहुत कुछ, तो आई विल नॉट टेक मच टाइम ऑन दैट। बट पाकिस्तान का वर्ल्ड वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन सिनेरियो अगर देखे तो उसके हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि Yeah. क्योंकि दे नीड बांग्लादेश टू विन। और अगर यहाँ Yes. जिम्बाब्वे जीत जाती है तो एक्चुअली साउथ अफ्रीका की भी थोड़ी फट जाएगी। वो लोग सोचेंगे कि करेक्ट यार करेक्ट, या हाँ नेदरलैंड्स, क्योंकि वो जो हाँ। जिम्बाब्वे से उनका वॉश आउट हुआ ना मैच, तो उनको लगेगा यार नेदरलैंड्स को अगर हरा दे तो कल बोथ मतलब कि पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका विल बी एक्स्ट्रा डेस्परेट टू हम्म। मतलब अप देयर रन रेट या कुछ भी करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा डेस्परेट होंगे अगर They will be watching जिम्बाब्वे this जीत match जाती है before तो। their matches. They हाँ will be हाँ। watching this. तो ये मैच कैन कॉज लॉट ऑफ डेस्परेशन इन देयर कैंप्स, और मतलब कि काफी इनसिक्योरिटीज क्रिएट कर सकती है। ये उस तरह का मैच है, और मुझे लगता है ये मोस्ट स्पाइसी मैच है इस ग्रुप का। जिम्बाब्वे अंडररेटेड एंड स्पाइसी मैच, एंड आई होप हो सकता क्रिकेट है भी बहुत उस क्लोज लेवल भी पे जाए, बिकॉज ये दोनों टीम्स काफी, अब मैन टू मैन कंपैरिजन करें तो बहुत इक्वल दिखाई देती है। सिकंदर राजा वर्सेस शाकिब, हम्म मुजर रबानी वर्सेस मुस्तफिजुर, लाइक बहुत अच्छे मैच होते हैं हम्म। दोनों के प्लेयर्स। एंड इनका बहुत सारा हिस्ट्री रहा है एक्चुअली लास्ट 10 सालों से, कभी हाँ। एक जीतती कभी दूसरी टीम जीतती है, तो एंड वही या मैं पढ़ रहा था कि लास्ट 10 years में एक्चुअली काफी सीरीज हुए हैं, और मतलब बांग्लादेश में एक जोक है कि जब भी उनका फॉर्म खराब होता है तो वो जिम्बाब्वे के साथ सीरीज खेलते हैं। बट एक्चुअली बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं ये दोनं बोर्ड्स, मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और जिम्बाब्वे क्रिकेट दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं, इसलिए काफी सीरीज होती है। एंड दे नो ईच अदर्स गेम वेरी वेल, तो वो इंटरेस्टिंग हम्म होगा। बट वही है, बांग्लादेश का इनएक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी जिम्बाब्वे का जो फाइटिंग स्पिरिट आ गया है लास्ट 1 साल से, जो फाइट कर रही है टीम डेव हॉटन के कोच बनने के बाद और क्रेग अर्वाइन के कैप्टन बनने के बाद, मुझे लगता है वो फाइटिंग स्पिरिट जिम्बाब्वे में पहले नहीं था, अभी जो ये आ गया है। और ये बांग्लादेश डेफिनेटली। में अभी तक नजर नहीं आया ये फाइटिंग स्पिरिट, मतलब कि और कंडीशंस का भी बहुत फर्क पड़ता है। आई थिंक एग्जैक्टली बिकॉज जिम्बाब्वे। ऑफ दैट, एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ दैट फाइटिंग स्पिरिट, मेरे को जस्ट लगता है कि स्लाइटली शायद जिम्बाब्वे इस मैच में आई मेरे नो। लिए फेवरेट है। बिकॉज जिस तरह से सिकंदर राजा मोटिवेटेड रहता है, जिस तरह से उनके हम्म कोच वर्क कर रहे टीम पे, आई थिंक। हम्म एंड बांग्लादेश का हमने देखा है मोटिवेशन फैक्टर इतना नहीं है, जिस तरह से वो हारे हैं साउथ अफ्रीका से, उसी से शो होता है कि दे डोंट हैव मच फाइट इन देम, जब एक बार सामने वाली टीम डोमिनेट करना स्टार्ट कर देती है तो। नहीं, और बट यूर दूसरा राइट, चीज। यासिर अली कैन बी अ वेरी गुड ट्रिकी ऑप्शन, सडनली सरप्राइज कर सकता है जिम्बाब्वे को, बिकॉज ज्यादा किसी ने देखा नहीं है उसको। एंड वो मोसाडेक को रिप्लेस कर सकता है। मोसाडेक ने अभी तक दोनों मैच में शायद 0 रन बनाए हैं, तो मोसाडेक को डेफिनेटली रिप्लेस कर सकता है। नहीं, और दूसरा चीज है कि जिम्बाब्वे इज मोर कंफर्टेबल इन द ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस ऑफ ऑस्ट्रेलियन पेस एंड कंडीशन। बाउंस। दे लुक मोर कंफर्टेबल, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कौन सी टीम्स कंफर्टेबल नहीं है। जैसे श्रीलंका आज कंफर्टेबल नहीं थी, एक बार बोल्ट और सऊदी आ गए तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। पाकिस्तान वॉज नॉट कंफर्टेबल अगेंस्ट ब्लेसिंग मुजराबानी एंड रिचर्ड एनगारावा। तो ये पता चल भाई रहा है एशिया कि कप देखने के बाद मैं ऐसा सोचने लग गया था कि पाकिस्तान और श्रीलंका तो पक्का वर्ल्ड कप सेमीज में जाएंगी, बट मैं भूल गया था यूएई में जो इन दोनों की भाई ताकत है वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वो बहुत अंतर हो जाता भाई है। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि यूएई और ऑस्ट्रेलिया में बहुत फर्क है, और हमने भी शायद अंडर एस्टिमेट किया इस फर्क को। मतलब कि हमने भी बोला, विराट कोहली को थोड़ा क्रिटिसाइज किया था इस टूर्नामेंट के पहले, और केएल राहुल को भी किया था, मतलब सब विराट और केएल को मोस्टली हम किए थे। बट हम भूल रहे थे कि ये ऑस्ट्रेलियन कंडीशन है और यहाँ पे विराट जैसा बैट्समैन, एंड यू नीड Yeah. समवन
who can मतलब कि प्ले एन एंकर 10 ओवर्स के लिए एंकर करे, Yeah. अगर 60-70 भी स्कोर है तो चलेगा, मतलब कि उस तरह का पिचेस है। इट्स नॉट कि 10 ओवर्स Yeah. में तुम्हारे 190 हो जाए, रोहित शर्मा मार रहा है, एक तरफ से सूर्या कुमार पागल हो रहा है, उस तरह के पिचेस नहीं है जो एशिया कप में दिखते हैं। 180 190, दुबई में तो 180 190 भी सेफ नहीं है, तो वो And नहीं there है is no यहाँ पे। surprise. Indian hitters love bounce. Like सूर्या हो जाए, विराट हो जाए, हार्दिक पांड्या, सबको ऑस्ट्रेलिया के कंडीशंस बहुत अच्छे लगते हैं। बट हाँ मैन, केएल राहुल को लेके कुछ टफ कॉल लेना चाहिए। आई मीन भले वाइस कैप्टन है, बट लाइक सीरियसली सब लोग परेशान है उसको देखने से ही सबका मूड खराब हो जाता है। आई डोंट नो उसका इंडिया कुछ करेगी क्या, बट विल टॉक अबाउट दैट मे बी इन द अनदर वीडियो। या तो मतलब देख, पॉइंट ये है कि यहाँ पे 160 170 इवन इन सिडनी, मतलब विच इज द स्मॉलेस्ट ग्राउंड of all the Australian grounds, and the flattest pitch, even there if you have 170 160, chasing team is under immense pressure. ये तो कल न्यूजीलैंड टोटल बना है। आई थिंक वो कोई और भी टीम होती तो चेस करना बहुत मुश्किल होता। 167 इज अ वेरी गुड टोटल जो कल न्यूजीलैंड ने बना लिया था। हाँ। तो वही है, चेजिंग टीम इज अंडर द प्रेशर एंड यू नीड एक्सट्रीम एक्सपीरियंस, मतलब कि यू हम्म। नीड एक्सपीरियंस ऑफ द कंडीशंस टू गेट आउट ऑफ दिस। और वही मुझे लगता है कि शाकिब जैसा बैट्समैन में भी कुछ कल बट कर मुझे पाए। ऐसा लगता है कल जिम्बाब्वे बांग्लादेश का तो लो स्कोरिंग थ्रिलर ही होने वाला है। मेरे ख्याल से 140 ज्यादा नहीं बनेगा टोटल, और उसको भी चेस करने में से दूसरी टीम की मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो देखते हैं क्या होता है, और बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। द मैच ऑफ टू अंडररेटेड ऑलराउंडर्स, सिकंदर रजा वर्सेस शाकिब अल हसन, और दोनों पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा, स्पेशली शाकिब अल हसन पे मुझे लगता है, क्योंकि टीम इज रियली अंडर परफॉर्मिंग राइट नाउ। तो देखते हैं क्या होता है इस मैच में। और एंड जिम्बाब्वे के लिए बहुत बड़ा मैच है एक्चुअली। देखना पड़ेगा वो कैसे प्रेशर हैंडल करते हैं अब इस सिचुएशन में आने के बाद, जब उनके मतलब थोड़े चांसेस हैं एक्चुअली सेमीज तक जाने के। तो लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म। और तू तो यही चाहता था कि कोई ऐसा एक टीम चले जाए, 2003 वर्ल्ड कप रिपीट हो। तो वो शायद यही मौका है एक्चुअली। ये भाई ऑब्वियसली आई एम राइट बिहाइंड जिम्बाब्वे इन दिस मैच। ये मैच बहुत बड़ा मैच है जिम्बाब्वे के लिए, एंड इट्स अ या मस्ट विन मैच फॉर जिम्बाब्वे, क्योंकि इसके बाद अगर वो लोग जीत गए तो उनके पास बस नेदरलैंड्स रहेगा, और वो तो वो लोग जीत जाएंगे। और इंडिया से वैसे भी उनको ज्यादा होप्स नहीं है इंडिया वाले मैच में, ठीक है। तो चलो। anyway guys, we'll meet tomorrow for India versus South Africa. We are having a mega panel and other friends will be joining, so keep watching Cricket Caviar and keep liking and subscribing our videos. We'll see you tomorrow. Bye guys. Bye Pratik. बाय शिखर, थैंक यू गाइस।